उसके होंठों पर एक नरम लेकिन गहरा चुंबन छोड़ा और फिर अपनी उंगलियों से उसकी पीठ पर लहरें सी बनाते हुए उसे वहीं सुख देने लगा जिसकी अब पिंकी को भी गहरी प्यास थी। पिंकी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और पहली बार पूरी तरह अपने आप को खुलने दिया, न किसी डर के साथ, न किसी संकोच के साथ। अब इस रात की धड़कनें दोनों के नाम थीं, एक दूजे की बाहों में खुद को भुला देने के लिए। रोहन ने पिंकी के चेहरे को अपनी हथेलियों में भरकर एक गहरा सिहरन भरा चुंबन दिया, फिर धीरे धीरे अपने होठों को उसकी गर्दन की कोमल त्वचा पर ले आया। उसके गर्म होठों का स्पर्श पिंकी के पूरे बदन में झंझनाहट की लहर दौड़ा गया। वो हल्के हल्के अपनी जुबान से उसके कंधे और फिर उसके कपड़े के नीचे झांकते नाजुक सीने पर फिसलने लगा। पिंकी की सांसें तेज हो रही थीं। उसके नाखून अनजाने में ही रोहन की पीठ में ढंसने लगे थे। रोहन अब बेहद प्यार और धैर्य के साथ उसकी नरम गुलाबी छातियों को चूमता, चाटता और अपने होठों से उन्हें वर्शिप कर रहा था, जैसे हर एक स्पर्श से वो पिंकी की आत्मा को जगाना चाहता हो। पिंकी ने हल्के से आंखें बंद कर लीं। उसकी कमर खुद ब खुद हल्की सी उठने लगी, जैसे उसका पूरा बदन उसे और नीचे खींच रहा हो, जहां वो रोहन को और भी करीब महसूस करना चाहती थी। रोहन धीरे धीरे नीचे की तरफ सरकता चला गया। उसकी जुबान अब उसकी नाभि पर खेलने लगी, छोटे छोटे चक्कर काटती और कभी हल्के से दांतों से उसे छेड़ती। पिंकी अब बेताब हो रही थी। उसकी जांघें अब खुद थोड़ी चौड़ी हो रही थीं। उसकी सांसों में अब एक साफ मांग थी, एक अनकही पुकार कि रोहन अब उस गुफा तक पहुंचे जहां उसकी सबसे गहरी इच्छाएं उसे खींच रही थीं। उसके होठों से धीमी धीमी सिसकियां फूटने लगीं और उसकी आंखों में अब कोई शर्म नहीं थी, सिर्फ चाहत। खुलकर, बिना किसी रोक के रोहन ने एक पल के लिए उसकी आंखों में झांका, जैसे उसकी चुप्पी से इजाजत मांग रहा हो। पिंकी ने सिर हल्के से पीछे फेंका और अपने हाथों से खुद ही उसे अपनी जांघों के बीच खींचने लगी। अब खेल का असली दौर शुरू होने वाला था, जहां न सिर्फ शरीर बल्कि आत्मा भी कांपने वाली थी। रोहन अब पिंकी के खुले जादुई संसार में उतर चुका था, जहां उसकी जीभ हर कोने को, हर नमी को बड़े प्यार और भूख के साथ एक्सप्लोर कर रही थी। पिंकी के शरीर में एक के बाद एक झटके उठ रहे थे। उसके होठों से अनजाने में सिसकियां फूट रही थी और उसकी जांघें अब रोहन के सिर को और मजबूती से थामने लगी थी, जैसे उसे अपने भीतर और भी गहराई तक डुबाना चाहती हो। रोहन हर गर्म भीगी बूंद को अपने होठों और जीभ से समेट रहा था। उसका स्वाद मीठा, गर्म और नशे से भरा था। हर बार जब पिंकी हल्की सी कांपती, रोहन के भीतर की भूख और भी भड़क उठती। पिंकी अब पूरी तरह खो चुकी थी। उसके भीतर से गर्म रस लगातार फूट रहा था, जैसे उसका जिस्म पहली बार अपने असली रूप में खिल रहा हो। रोहन ने उसकी सबसे संवेदनशील जगह को अपनी जीभ से प्यार करते हुए धीरे धीरे और भी गहरा करना शुरू कर दिया। हर हल्की सी चाट, हर सख्त दबाव पिंकी को एक नई ऊंचाई की ओर ले जा रहा था। उसके पेट की मांसपेशियां कसने लगीं, सांसें बेकाबू हो रही थीं और उसकी उंगलियां रोहन के बालों में जकड़ती चली गईं, जैसे वो खुद को उस अविस्मरणीय पल में हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहती हो। रोहन अब उस गर्म मीठे रस में डूबता जा रहा था। हर एक स्वाद उसके भीतर एक जंगली, आदिम खुशी भर रहा था। उसकी जीभ का नृत्य और पिंकी के रसीले शरीर की प्रतिक्रिया कमरे की हवा को एक गाढ़े, चिपचिपे जुनून से भर रही थी। और फिर पिंकी का शरीर एक तेज झटके के साथ कांप उठा, उसकी पहली असली चरम अनुभूति के झरने की तरह, जो उसके पूरे अस्तित्व को धो डालने वाला था। जिस्म की वो लहरें अब धीरे धीरे शांत हो रही थीं, लेकिन पिंकी के भीतर कुछ और भी था। एक गहरा सन्नाटा जो उसके दिल के किसी कोने में सरसराने लगा था। रोहन अब उसके बगल में लेटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अब वो गर्माहट नहीं थी जो पहले थी। पिंकी ने हल्के से उसकी ओर देखा, मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन रोहन की नजरों में एक अजनबीपन था। क्या हुआ? पिंकी ने धीरे से पूछा। रोहन ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, कुछ नहीं, बस अब तो जो चाहिए था मिल गया। उसका लहजा पिंकी को अंदर तक हिला गया। क्या मतलब? मतलब ये कि अब चीजें थोड़ी बदलेंगी पिंकी। हम दोनों को प्रैक्टिकल होना होगा। और वैसे भी मैं किसी सीरियस कमिटमेंट के मूड में नहीं हूं।
ये सुनकर जैसे किसी ने पिंकी के कानों के पास बम फोड़ दिया हो। कुछ पल पहले जिसने उसके शरीर को पूजा की तरह छुआ था, अब वही उसकी आत्मा को रौंद रहा था। पिंकी ने उठकर अपने कपड़े समेटने शुरू किए। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसकी आंखें भर आई थीं, लेकिन वो रो नहीं रही थी। वो समझ रही थी। समझ रही थी कि किसी के प्यार के शब्दों में छिपी चालाकियां कैसे होती हैं। कैसे कुछ लोग सिर्फ शरीर तक सीमित होते हैं और भावनाओं का उन्हें कोई मोल नहीं। शुरुआत में पिंकी को लगा था कि वो पल सिर्फ एक खूबसूरत रात नहीं, बल्कि एक नए रिश्ते की शुरुआत था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, वो समझने लगी कि रोहन का प्यार सिर्फ उसके जिस्म तक सीमित था। हर दिन, हर रात रोहन उसके पास आता, कभी चाहत का बहाना बनाकर, कभी अकेलेपन का। और पिंकी, वो हर बार खुद को समझाती रही कि शायद यही प्यार होता है, शायद रोहन भी एक दिन बदल जाएगा। पर वो दिन कभी नहीं आया। रोहन अब न तो उसकी आंखों में देखता था, न उसके मन की सुनता था। वो सिर्फ उसके शरीर से जुड़ा रहा, और जब तक उसकी भूख मिटती रही, तब तक पिंकी उसके लिए मायने रखती रही। धीरे धीरे पिंकी की हंसी खोने लगी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बढ़ने लगे और उसके सवालों के जवाब रोहन की बेरुखी में डूबते गए। मैं क्या सिर्फ एक चीज बनकर रह गई हूं तुम्हारे लिए? पिंकी ने एक दिन रोहन से पूछा। ड्रामा मत करो पिंकी, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, इतना काफी है। हर चीज को इमोशनल मत बनाओ। रोहन का जवाब था ठंडा, बेरहम और बेहद परिचित। वो उसे इमोशनल ब्लैकमेल कहता, उसके आंसुओं को वीकनेस कहता, और फिर उसी रात उसे मजबूर करता, फिर से वही सब झेलने के लिए, जिसे पिंकी अब प्यार नहीं, शोषण समझने लगी थी। दोस्तों, आगे की कहानी अगले वीडियो में। बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और कहानी के शुरू से सुनिए, आपको मजा आएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि पिंकी को अब क्या करना चाहिए। क्या उसे सनी से बात करनी चाहिए? क्या उसे रोहन के साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ाना चाहिए?